हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ठीक है, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने आधा स्टोरी कंप्लीट किया था, अभी आगे का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के, कहाँ पे गया वो मुंह हाथ धोने के लिए? गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। मतलब वो हाथ मुंह धोने के लिए अपने जो गली के नुक्कड़ है उस जगह पे गया, नल की ओर चला गया वो। और फिर 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। रहमान कौन है? उसका बेटा, करामत अली का। तो अपने साथ एक व्यक्ति को लाया करामत अली से। करामत अली उसे पहचानता था, करामत अली उसे पहचानता था, मतलब वो उसके जान पहचान का था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? मतलब कि अभी बातचीत ऐसे जान पहचान बनाना है। जैसे रहमान और रमजानी को तो नहीं पता था कि वो करामत अली उसको जानता है, जो आदमी घर पे लाया गया है। तो उन लोग को लगा पहले जान पहचान करेंगे, बातचीत करेंगे, तब गाय की बात होगी। तो फिर करामत अली तो पहचानता था, कोई औपचारिक उसने बात ही नहीं किया। डायरेक्ट उसने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध तो नहीं देती। बोलता है बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती है, तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? करामत अली बोल रहा है, तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है? करामत अली बोल रहा है, क्या ये तुम्हारा पुराना धंधा है? मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है। करामत अली क्या बोल रहा है उस इंसान को कि मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी है, मतलब मैं अपनी गाय तुम्हें नहीं बेचूंगा। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब मतलब साफ इनकार कर दिया उन्होंने कि मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूंगा। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली। मतलब रमजानी क्या है, करामत अली का चेहरा देख रही है और भांप रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और फिर वो क्या बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? बोल रही है कि क्या यह भी कोई तरीका है, मतलब सामने वाले व्यक्ति से बात करने का? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि सामने वाले व्यक्ति से आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति को आप खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दे रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि तुम जानती हो कौन है? रमजानी से बोलते हैं, तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। आपको कटु स्वर तो पता ही है। फिर वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा, जहाँ पे यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो अपनी पत्नी रमजानी से बोल रहा है कि तुम इस आदमी को जानती नहीं हो कि ये गाय को कहाँ लेके जाने वाला है। ये गाय को ऐसी जगह बेचेगा जहाँ गाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, और फिर ये बात अगर मेरे दोस्त को पता चली, मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को पता चली, तो मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। मतलब उसको बहुत टेंशन हो गया था, बहुत चिंता हो गई थी लक्ष्मी की, और उनके परिवार की जो कार्यक्रम चल रहा था, जो बात चल रही थी लक्ष्मी के लिए, उन सारी चीज़ों का। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत दुखी मन से रात भर उन्होंने बिना बिस्तर के, बिना खाए पिए चारपाई पर पड़े रहे, मतलब सो गए। और नींद उसकी आँखों से कोसों दूर थी। कोसों दूर मतलब उनको नींद ही नहीं आ रही थी। आपको पता है, अगर हमारे मन में, हमारे माइंड में कोई टेंशन रहता है तो हमें नींद तो आती नहीं है, हमसे बहुत दूर हो जाती है, नींद लगती नहीं है। तो ऐसा ही करामत अली के साथ भी हुआ था। ओके, और फिर
अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। रात काफ़ी निकल चुकी थी, सवेरे तक वह लेटा ही रह गया था। मतलब बहुत ज़्यादा रात निकल चुकी थी और सवेर तक मतलब सुबह होने तक वो लेटा ही रह गया, मतलब सोया ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी मतलब वो उठ गए। मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। मुंह हाथ धो करके क्या हुआ, घर से बाहर निकल पड़ा। रात को भी नहीं कुछ खाए थे और सुबह भी हाथ मुंह धो के निकल पड़े घर से बाहर। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर, मतलब लक्ष्मी को गए जहाँ पे लक्ष्मी बंधी थी उसकी रस्सी खूंटे से खोल ली और गली के बाहर ले जाने लगा। मतलब अपने घर से बाहर जो गली है, मोहल्ला है, उसके बाहर वो ले जाने लगी। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, मतलब उनकी पत्नी क्या कर रही थी, दरवाजे पे खड़ी यह सब देख रही थी। बोली, इसे कहाँ ले चले? रमजानी बोल रही है कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। क्योंकि करामत अली बहुत ही निराश और बहुत ही उदास था, बेचारा बहुत चिंतित था, इसलिए बोला कि लक्ष्मी के किस्मत में जो लिखा है वही होगा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। मतलब गाय बूढ़ी थी, सबको क्या, करामत अली को भी लगा ऐसी बात कि बूढ़ी हो गई है तो इतना ज़्यादा बेचारी कैसे चलेगी, उसको भी उसकी चिंता थी। लेकिन लक्ष्मी बिना रुके, बिना हुज्जत किए, जैसे कैसे हम गाय भैंस को, पशुओं को उनका चलने का मन नहीं होता तो वहीं पे रुक के बैठ जाते हैं, वो हिलते ही नहीं। लेकिन लक्ष्मी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो चलती जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता जा रहा था। चलता चला गया और चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह क्या किया, बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। लक्ष्मी के बोल रहा है, लक्ष्मी चल, यहाँ से गौशाला 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँगा, तुझे गौशाला में मैं भर्ती करा दूँगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। करामत अली को क्या लग रहा था कि जो गौशाला है, सचमुच में जो गौशाला है वहाँ पे लक्ष्मी जो है बड़े आराम से और इत्मीनान से रहेगी। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। मतलब जो मेरे घर में तुझे दुख मिला है, तकलीफ़ मिला है, उसके तुलना में तू वहाँ पे गौशाला में बहुत मज़े से रहेगी, बहुत खुशी से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। करामत अली बोल रहे हैं कि अगर मैं तेरे साथ भले न रहूं, लेकिन जो लोग भी वहाँ पे रहेंगे वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे होंगे लक्ष्मी। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, मतलब मैं तुमसे कभी कभी मिलने आया करूँगा, और तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। करामत अली ऐसे सोच रहे हैं कि लक्ष्मी, मैं तेरे से जब मैं मिलने आऊँगा तो तू मुझे पता नहीं पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आया मतलब जब रोने जैसा सिचुएशन होता है ना हमारे अंदर, तो हमारा गला भरने के बाद आंख भर आती है और आंसू उतर जाते हैं। फिर उसकी आंखों में से आंसू उतर आए। गला भरने के बाद हमारा रोने का जैसा ये हो जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं तो आंसू गिरने लगते हैं। और फिर और क्या, चल लक्ष्मी चल, चल लक्ष्मी चल। और फिर क्या हुआ, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। कौन आगे बढ़ने लगा? करामत अली। मतलब कि वो अपने दिल पे पत्थर रख करके लक्ष्मी को छोड़ने जा रहा था। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था बेचारे का, लेकिन अपने परिवार की कलह की वजह से कि घर में झगड़ा मार न हो लक्ष्मी को ले करके, इसलिए वो लक्ष्मी को छोड़ने चला गया। इस स्टोरी में आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है, वो सारी चीज़ें आपको मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी टेक्स्ट बुक का, वो आपको करके मुझे देना पड़ेगा। और ये स्टोरी जो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको सुन के खुद ही
पता चलेगा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार निभाया है करामत अली ने, और दोस्ती के किरदार में है ज्ञान सिंह, और बाकी लोग जो हैं उन्होंने अपनी अपनी भूमिका को निभाया है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ज्ञान सिंह का, करामत अली का और लक्ष्मी का, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शब्द संसार। ये शब्द संसार आपको नोट डाउन करना है ना। देखो बथान का क्या दिया है, पालतू गाय, बैल के रहने का स्थान, और मवेशी कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु, और दर्रा अनाज के अंश, और हौका दीर्घ निश्वास, और पुआल धान के सूखे डंठल जिसमें से दाने निकाल दिए गए हों। आपको पता ही होगा पुआल क्या होता है। खली तेल निकल जाने के बाद तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। अब हम देखेंगे काजी हाउस। काजी हाउस मतलब सरकारी मवेशी खाना, जिसमें लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं, जहाँ पे लास्ट में करामत अली लक्ष्मी को छोड़ने गया था। अब मुहावरे क्या है, मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना, गला भराना, भाव विह्वल होना, आवाज़ भराना, कोरा जवाब, साफ मना करना, तैस में आना, आवेश में आना। ये सारे मुहावरे आपको नोट डाउन करने हैं और इसके वाक्य के प्रयोग भी लिखने हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो आप लोग होमवर्क में ये करेंगे। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। देखो अभी स्वाध्याय में क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मार के कारण लक्ष्मी के व्यवहार में आया परिवर्तन, वो परिवर्तन आपको आपके टेक्स्ट बुक के स्टोरी से ढूंढ करके लिखना है। वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको, बहुत ही इजी है। अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी आंसर का। अब देखो ज्ञान सिंह का पशु प्रेम दर्शाने वाली बातें, वो कौन सी बातें थी जो ज्ञान सिंह को पशु प्रेम के लिए दर्शाते थे, वो आपको लिखना है यहाँ पे 4 उत्तर में। और देखो अब हम देखेंगे सेकेंड, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। अब देखिए उसके गले में रस्सी थी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़े बेदर्दी से पीटा। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्रम से लगाना है। ठीक है, हमें क्रम से लगा देना है। तो हमें हमारा क्रम क्या रहेगा, इसमें कैसे लगाएंगे फर्स्ट वाला क्रम, ये भी बहुत इजी है, इसको भी बताने की इतनी गरज तो नहीं लग रही है मुझे, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या आएगा, उसने तुम्हें बेदर्दी से पीटा। देखो फोर्थ वाला फर्स्ट में गया है ना। सेकेंड, क्योंकि उसने बेदर्दी से पीटा तो कैसे करामत अली ने बोला था कि रहमान बड़ा मूर्ख है, तो सेकेंड में ये आ जाएगा, है ना। और थर्ड में क्या आएगा, उसके गले में रस्सी थी, और फोर्थ में आ जाएगा, फोर्थ तो आपको पता चल ही गया होगा, वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। ये बहुत ही ईजी था, बताना तो नहीं चाहिए बट मैं बता दी। गलत वाक्य सही करके लिखिए। तो अभी एक गलत वाक्य दिया है, इसको हमें क्या करना है बच्चों, सही करना है। तो सही कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी मेथड है इसको सही करने का। अब देखो करामत अली पिछले 4 सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था क्या, नहीं। कितने साल से वो कर रहा था, मैंने स्टोरी में आपको समझाया था ना, वो आपको इसमें लिखना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। थोड़ा मुझे भी तो लगे कि आप वीडियो कितना सुनते हो। और करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान हुआ। अभी आपको ये लिखना है इसको सही करके, ओके। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, करामत अली की गाय। अब यहाँ पे देखो दिया है नाम, उम्र, नस्ल, स्थिति। नाम में तो लक्ष्मी आएगा, उम्र में अधेड़ आ सकता है ना। नस्ल उसकी क्या थी वो अब मैं नहीं बताऊंगी आपको, स्थिति भी नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ओके। अब देखो कारण लिखिए। करामत अली लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। अब उसका क्या कारण था कि वो सानी तैयार कर रहा था, मैंने आपको देखो स्टोरी में आपको बताया अच्छी तरह से कि वो
क्यों सानी तैयार कर रहा था, है ना। तो आपको समझा होगा कि उसने उसका कारण क्या है सानी तैयार करने का, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि सानी उसने क्यों तैयार किया था कि सुबह से रमजानी या रहमान किसी ने भी लक्ष्मी को चारा दर्रा कुछ भी नहीं दिया था। लक्ष्मी बहुत भूखी थी, यही कारण था ना उसको सानी तैयार करने का। अभी एक मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको खुद से करना है। रमजानी ने करामत अली को रोगन दिया, ये आपको कारण लिखना है। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया, इसका कारण लिखना है। करामत अली ने लक्ष्मी को गौशाला में भर्ती किया, इसका कारण लिखना है कि वो किसके कारण उन्होंने ऐसा भर्ती किया। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट में हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है पीठ, खाना और जैसे। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया है ना, खत का पत्र भी होता है हिंदी में और मराठी में होता है खाद। यहाँ पे चारा दिया है, यहाँ पे कल दिया है। तो हमें इसका हिंदी और मराठी का समोच्चारित लिखना है। अभी कैसे खत का हो गया पत्र और खाद, तो पीठ का क्या हो जाएगा, पीठ दिया हुआ है ना, हाँ पीठ दिया तो पीठ हिंदी में क्या हो जाएगा, शरीर का अंग, है ना। शरीर का अंग होता है ना पीठ, जो हमारे पीछे होता है। और मराठी में पीठ को क्या बोलते हैं, आटा। अब देखो खाना है, खाना भोजन भी होता है हिंदी में और मराठी में दराज, है ना। आपको 3 का पता चल गया। और क्या है, चारा है। चारा देखो एक होता है ना उपाय, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अब इसका कोई चारा नहीं है ना, तो वो होता है उपाय। और मराठी में होता है जानवरों को खिलाने की सामग्री। ये आपको थोड़ा हो सकता है हिंदी मराठी का नहीं समझ में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी का आपको खुद से करना है बच्चों। अभी देखो क्या है, कल। अब कल एक होता है बीता हुआ अथवा आने वाला कल, और मराठी में होता है रुझान, प्रवृत्ति, ये होता है। ठीक है चिल्ड्रेन, अभी हम देखेंगे भाषा बिंदु। अब देखो निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए। अब इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, विराम चिन्ह का। और विराम चिन्ह मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, तो विराम चिन्ह आप लोग खुद करेंगे। ठीक है। ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा। और ये सारे चिन्ह आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, जो PDF मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें आप देख करके विराम चिन्ह लगा सकते हो, और जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा विराम चिन्ह है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी देखो दिया हुआ है कि निम्नलिखित विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए 12-15 वाक्यों का परिच्छेद लिखिए। परिच्छेद मतलब आपको पता है पैसेज। तो आप अगर चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक से ही परिच्छेद लिख सकते हो। ऐसे ये जितने भी विराम दिए हुए हैं ना, ये सारे विराम का प्रयोग आप इसमें परिच्छेद में करना है, और ये आपको होमवर्क में लिखना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उपयोजित लेखन, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा। पालतू प्राणी में क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पालतू प्राणी में। तो आप करेंगे आपको जो इजी लगे, कुत्ता बिल्ली वगैरह इत्यादि बहुत सारे हैं, तो कुत्ते का भी कर सकते हैं आत्मकथा। आप अपने मन से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आपको समझेगा तो आप लोग मुझे मैसेज करके भेजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रेन, और मैं टेक्स्ट बुक का आपको पिक्चर भी भेज दूंगी ताकि आपको करने में तकलीफ़ ना हो। आपके पास वैसे PDF तो है, टेंशन की बात नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगी। ठीक है। और आपको ऐसे ही करना है, वीडियो को आपको केयरफुली सुनना है, इसके बाद समझना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर करना है, फिलअप करना है। जो भी मैंने आपको वीडियो में समझाया वो सारी चीज़ें आपको होमवर्क में करके भेजना है। टेक्स्ट बुक का वर्कबुक तो अभी किसी के पास होगी नहीं, तो नोटबुक में आपको जो भी मैं भेज रही हूँ सब नोट डाउन करने का है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।